भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 12वें श्लोक में हम सब है। कल के श्लोक में हमने देखा कि चरण स्पर्श करने का क्या महात्म्य है। किसी महान भक्त का या साधु के या बड़े तो अगर आप चरण स्पर्श कर लेते हैं उसका क्या परिणाम है, कल हमने देखा। अभी 12वें श्लोक में देखते हैं। सुखो भविष्येषु अतत्तेषु भूयः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो ग्रेवी गृहीत पाणिः। After all the rishis and others had seated themselves comfortably, the king, humbly standing before them with folded hands, told them of his decision to fast until death. तो जब सारे वहां ऋषि और बड़े बड़े जो राजा ये सब आए थे तो उनके सामने हाथ कर कमलों को जोड़ के विनम्र भाव से वहां खड़े होके उन्होंने अपने जो आमरण, कुपोषण तो नहीं है इसी चीज के लिए देखा, पर मरते समय तक अपना निर्जल रखते हुए केवल भगवान में अपने चित्त को लगाने का उन्होंने जो प्रण लिया था वो उन्होंने बताया। तो ये कल मैंने आपको कहा ना तुकाराम महाराज का, वो कह रहे थे अमी चाललो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, आप मेरा राम राम ले लो। हो गया। इस संसार के जितने सुख दुख थे, जितने लोग आने जाने थे और जितने लोगों से मेरा जो भी कर्मों का बंधन रहा होगा, मेरे जो भी आपके प्रति अच्छा बुरा रवैया रहा होगा, तो कृपया करके क्षमा करते हैं। वो मेरी बद्ध अवस्था से आया हुआ था, तो मुझे कृपया करके सिन्हा जी को म्यूट कर दीजिए। तो जो भी आया होगा तो ये माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने एक तो कोई गलती नहीं किया, लेकिन एक होता है कि व्यक्ति जो है अपने आपको रिपेंट करता है। आप लोग कुछ भी करें ना, पहला म्यूट बटन दबा दीजिए, क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूँ आप शायद स्पीकर लगाते हैं वो वही इसमें बाहर आता है। तो ये यहाँ पे परपोर्ट में बहुत अच्छा एक लाइन है। वो कह रहे हैं एनी डिसीजन हाउएवर इम्पोर्टेंट शुड बी कन्फर्म्ड बाय सम अथॉरिटी। तो कई बार जो लोग हैं वो राजाओं को कई बार ये जो राजाओं को यही कहा जाता है कि ये डिक्टेटर है ना, कि अरे प्रभु जी आप मोनार्की बोल रहे हैं, मोनार्की का अपनी मनमानी करेगा तो ये तो डिक्टेटर हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कह रहे हैं कि एनी डिसीजन हाउएवर इम्पोर्टेंट इट इज, अगर कितना भी महत्वपूर्ण निर्णय ही क्यों ना हो, लेकिन वो राजा भी कैसे लगा देखो, शुड बी कंफर्म्ड बाय सम अथॉरिटी। मतलब अगर वो जाके अभी उपवास करेंगे और कथा सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया होगा मैं कुछ भी करूंगा, ना 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 ना, आपको ऋषि मुनि और संतों से वार्तालाप करके ही करना होगा।
ठीक है। कुछ चीजें जो प्रैक्टिकल डेली बेसिस पे होते हैं, जैसे न्याय देना, दंड देना, टैक्स कलेक्ट करना, प्रजा का वो देखना, हित देखना, तो ये सब में ये तो अंडरस्टूड रोल्स है ना। आप जो ही उस रोल में कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ डिलीट कर रहे हैं तो अपने मन से नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा, आपको बता के करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा है। हाँ, जब मैं बुक लिख रहा था तो जाकिर नाइक की डिबेट में गया था, तो मेरे को लगा ये इतना बोल के सबको बांट देता। तो उन्होंने, तो तभी मैंने मेरे सीनियर से पूछा बुक लिखना है, तो उन्होंने बोला गो अहेड, बहुत सीनियर थे, तब मैंने ये लिखा। उसके बाद मैंने ये जो मेरा कंसेप्ट है पांडव सेना के प्लस गुरुकुल का तभी प्रॉपर्टी में गोविंद प्रभु रहते थे, तो वो बोले तू कर, ऐसा लेफ्ट हैंड से दे तलवार निकाल तो कर। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। और ऐसा है, तो कोई भी आप काम करते हैं तो एक बार किसी न किसी से कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं गलत हैं तो वो व्यक्ति आपको वही रोक देगा कि आप ये गलत है, और ये आपके लिए भी गलत है और समाज के लिए भी गलत है। तो स्पेशली राजा की यहाँ बात करें, हम लोग तो एक साधारण व्यक्ति है जो कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ राजा हैं, वो सारे सम्राट रह चुके हैं, चाहिए तो ये डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, नहीं, उन्होंने ये डिसीजन साधु संतों के सामने रखा। क्योंकि आजकल ना कोई भी उपोषण करता है, कुपोषण के लिए लोग बैठ जाते हैं, फिर रैलियां लेते हैं। अभी बीच में लाखों की सभा में महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है, मराठा समाज से हैं, बहुत रैलियां तो बड़े बड़े ले रहे हैं। तो मैंने जब उनका मुद्दा समझा तो ये मुझे ये समझ में आया कि वो आरक्षण के लिए वो करे। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। तो सॉरी, ओके, तो कचरे के डब्बे का टाइम हो गया, इसका अनाउंसमेंट हो जाए। तो अभी वो है इतने बड़े, उन्होंने उपोषण किया, फिर उन्होंने सभाएं ली, और मुद्दा क्या है, तो आरक्षण करना है, तो सरकार में हमें आरक्षण चाहिए। तो ले दे के, मतलब उन्होंने जो ये फास्टिंग किया वो एक डेमोक्रेसी में कहीं स्थान मिलने के लिए किया, और अपने समाज के लिए किया। तो एक्चुअली ये जो फास्टिंग है, तो ये फास्टिंग क्योंकि शास्त्र युक्त नहीं है, ये व्यक्ति अपने मन से कर रहा है, जिसमें कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं। हाँ, इसमें मटेरियल एडवांसमेंट हो जाएगा कि चलो जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी इत्यादि, तो ठीक है। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जो फास्टिंग कर रहे हैं वो आत्म उन्नति के लिए कर रहे हैं, खुद के भले के लिए कर रहे हैं, समाज के भला के लिए कर रहे हैं, और आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि देखो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे वो फिर भी ये करते हुए पूछ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर लिया, नहीं। तो जो जनरली मोनार्क होते हैं ये बिना पूछे जो करते हैं वो फिर वो फॉल डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ ये ऐसे परीक्षित महाराज मोनार्क हैं जो पूछ के कर देंगे, यहाँ प्रभात लिख रहे हैं, दिस मीन्स दैट द मोनार्क्स who ruled the earth in those days were not irresponsible dictators. जो मोनार्क तब शासन करते थे ये इनरिस्पॉन्सिबल डिक्टेटर्स नहीं थे, ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल थे। They scrupulously followed the authoritative decisions of saints and sages in terms of Vedic injunction. कि वैदिक इंजंक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो टर्म्स एंड इशू को करते थे। महाराज परीक्षित एज अ परफेक्ट किंग followed the principles by consulting the authorities even up to the last days of his life. अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक उन्होंने इस आज्ञा का पालन किया। और जब ऋषि मुनि ने देखा कि हाँ अब श्राप लगा है और इन्होंने काउंटर कर्स नहीं किया है, तो वो भी इनके भाव को समझ गए, ये कर क्या रहे हैं। ये भाई ये 7 दिन में एकदम श्रवण इत्यादि करके ये अपने चित्त को पूरा जो है भावना, कृष्ण भावना में कर देंगे। अगर आपको कभी पता चले कि आपका नंबर आ गया है तो कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी जो भी है एक दिन सबको बुलाना, साइन मार के जाओ, पहले जाओ, चलो चलो भाव इधर से 5-6 जो संत प्रवृत्ति के लोग उनको बिठाना है, अब बोलना है और बस श्रवण करना है। जीवन का लक्ष्य जो है वो श्रवण करना है, आसक्ति है छोड़नी। कई बार क्या होता है कि हम भागवतम तो सुनते हैं लेकिन हमारी आसक्तियां वहीं की वहीं रह जाती है। तो सुनने के बावजूद भी, जैसे अभी क्योंकि अभी तो किसको पता नहीं ना अगला नंबर किसका है, कब कौन जाने वाला है। 2024 में बहुत लोग जाएंगे
लेकिन जो आसक्ति है वो छुट्टी नहीं है। तो आसक्ति छुट्टी नहीं है, तो व्यक्ति क्या है ना, वो उसके सवाल भी ऐसे मिश्रित होते हैं। मिश्रित यानी हाँ, मेरा घर होगा, मेरा बंगला होगा, मेरा ये होगा, मेरा शादी होगा, मेरा वो होगा, तो वो उस भौतिक चिंतन में ही लगे रह जाते हैं। उन्हें भागवतम का जो असली रस है, जिसमें भगवान के प्रति जो संबंध है, वो जोड़ने का भाव है थोड़ा गायब हो जाता है। तो इसलिए भौतिक आसक्तियों को छोड़ के भागवतम का रस पान करना चाहिए। अभी आप कहीं भी भागवतम होते हैं, कहीं भी, तो एक्चुअली अपने आप को न स्त्री समझे, ना पुरुष समझे, ना काला, ना गोरा, ना इंडियन, ना अमेरिकन, आपको प्योर मैं भगवान का सेवक हूँ, इस भाव में रहते हुए आसक्तियों को इधर थोड़ा दूर करके फिर श्रवण करिए, एक अलग ही आनंद आता है। अलग, जैसे भूख लगती है तो कैसे हर चीज मीठा लगता है, वैसे वो भूख जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और परीक्षित महाराज में भूख पहले से थी। मैं तो कह रहा हूँ परीक्षित महाराज बहुत स्मार्ट है, उन्होंने इसका मौका का फायदा उठाया। मुझे मिलेंगे परीक्षित में पूछूंगा मैं। एक्चुअली ये तो फिर भी अपने एक ब्राह्मण का निमित्त अपने पास किया गया, अब वेट ही कर रहे थे। तो जाने की तत्परता होनी चाहिए इस संसार से, इस संसार से हटने की तत्परता होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जाना नहीं चाहते। हम भक्ति तो करना चाहते हैं, टीका भी लगाना चाहते हैं, और हमको लगता है ये जो संसार है बस ऐसे ही प्रभु जी सुखी सुखी चले। तो ये ऐसा तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि प्रकृति है, ये बदलती है। इसलिए इसको परा प्रकृति, अपरा प्रकृति बोलते हैं कि ये जो हिलते रहती है, हर बार बदलते रहती है, अपना रूप बदलते रहती है। तो इसमें क्या आप परमानेंट करेंगे? समुद्र की लहरों में कौन घर बनाता है? तो ये हमारा है नहीं। लेकिन लोग चाहते बस ऐसे ही प्रभु जी मेरा घर चले, धन आते रहे, और मैं इसलिए भजन करता रहूं, करती रहूं, यही इसमें लगे रहते हैं। लोग ये जानते ही नहीं कि माया जो है ना, वैसा जैसा आप जिस पे बैठे हैं उसको लेके सटक करके झटके ही फाड़ करके आप दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे। इतना भयंकर है माया का खेल। तो इसलिए यहाँ माया में स्टेबल होने का विचार तक ना करें। और वो जैसे ऑनिमा गेट सेट गो करते हैं ना, आपको रनिंग रेस होता है, तो उसमें लोग ऐसे पहले तो ऐसा ऐसा रहते हैं, वो बेंड होके ऑनिमा गेट सेट दो ठाक करके भागना चालू करते हैं रनिंग रेस के लिए। तो एक्चुअली आप उससे पहले भी नहीं भाग सकते। आप उससे अगर 2 सेकंड लेट भी भागोगे तो फिर बाकी रनर मतलब 15 मीटर दूर हो गए होंगे आपसे। तो आपको एग्जैक्टली 2 से टाइम भागना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही ये दुनिया में ये बेसिकली माया ने आपको रखा हुआ है। और आप अगर उधर बहुत शिथिल है तो वो आपको ध्यान नहीं देने वाली है। ऐसी माया में मस्त गुंगी में पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे कई बार कुछ लड़कियां रहती हैं तो 4-5 बॉयफ्रेंड को मेंटली घुमाते रहते हैं। वो बेचारा भोला वाला सोचता है ये सच में मुझे प्रेम करती है, अब उसको पता नहीं ऐसे 10 लोगों को घुमा रही है वो। तो बेचारा वो जब पूरा पेट्रोल में आ जाता है तो आप ये पेट्रोल पकड़ो, इसको जरा ध्यान से देखिए, नया पकड़ो, नए वाले को घुमाओ। हाँ, ये सुखी कैसा रहता है, हाँ, अकेला कैसे सुखी रहेगा, इसको पकड़ो। घुमाओ घुमाओ। तो एक बार माया देवी के कंट्रोल में आ गया कोई, तो वो माया देवी घुमा दी एक बार, तो टाइट हो जाती थी, चल उसको एकदम जकड़ बांध के रख दिए। लेकिन जो छूट रहा है तो वो माया से देखते, ये तो छूट रहा है, तो सब भेजो उसको, लटकाओ कैसे। तो फिर भी अगर वो बहुत सिंसियर हो गया तो उसको भी बहुत तत्पर होना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ आदर्श दिखा रहे हैं, ऑन योर मार्क पे रहो, गेट सेट पे रहो, ये चैंटिंग करो, साधना करो। और जो ही शरीर छूटने का लगे कि अब ये मौका है तो गो कर दो, सीधा भाग जाओ, सीधा सीधा, रुको नहीं। क्योंकि पीछे पलट के देखोगे तो कुछ ना कुछ छोटा सा रहता है। सीधा भागो। जो ही गुरु मिले के शरण में ब्रह्मांड ब्रह्मचित में भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि गुरु और कृष्ण की जो कृपा है, इससे भक्ति की लता आती है। और ये लता का पोषण है ना, श्रवण से, भजन से, कीर्तन से करते रहना चाहिए। और ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। भक्ति की लता जो है वो ओरिजिनल फॉर्म तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए जो ही मौका मिले तो ये एकदम प्रामाणिक भाव, जैसे बोला ना, ये हम्बली स्टूड फोल्डेड हैंड्स, आप अपने कर कमलों को हाथ जोड़ के उसमें प्रवेश कर जाए। कई बार कोई आदमी है, उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी, पति पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां। लोग वो कभी कभी ये लोग निकलने भी नहीं देते। अरे भजन करोगे तो हम लोग को कौन देखेगा, ये वो।
तो ऐसे समय में भी आपको ये देखना चाहिए कि अगर मुझे गुरु का आश्रय मिला है तो मुझे इसको चीपली नहीं लेना चाहिए। उन चीजों को करते हुए भी आप ये आराम से कर सकते हो। उनके बोलने में मत जल के हमारा क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ। जितने लोगों ने भजन किया सबका घर अच्छे से चले। मैं तो खुद कन्विंस हूँ, क्योंकि मेरे मेरे चाचा के बड़े चाचा की 5 बेटियां थी, मेरी अपनी एक बहन थी, मेरे नीचे जो चाचा है उनके 3 है, मेरे मामा के उधर 2-3। तो ये कर करके ऐसे तो सिस्टर्स बहुत है, तो सबको लगा अरे तू सबसे बड़ा है ये वो। ठीक है, मैं चला भी तो सब अच्छे से सुखी से रह रहे हैं। सब मैं शादी भी हो गया, सुखी से रह भी रहे हैं, खाना फोटो भी भेज रहे हैं, दादा आशीर्वाद दो, ये वो चल रहा है। ये हम सोचने में लग जाते कि अरे कैसे होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, फिर ये बस उसी में फंस जाता है। ऐसे समय में आप कर्तव्य जितना है उसको दक्षता से करिए, परंतु इस चीज का लाभ लेने में एकदम नहीं चूकिए, एकदम पकड़ के रखिए। कोई गृहिणी है, पति आपको बोल रहा है नहीं 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 ये सब क्या है, सब नहीं करना है ये वो, फिर भी उस पति को हाथ जोड़ के बोलो कि हाँ तो मुझे करने के लिए बस, बाकी आपको जो करना है ये मेरे को इतना करना। थोड़ा श्रवण करना या जप करना, इतना तो अपना समय निकालना चाहिए। बाकी ठीक है, बाकी सेवाएं तो करते भी रहती है। जब बैठ के भी रही तो फिर किडनी स्टोन और ये स्टोन होते रहते हैं, उससे अच्छा काम करते रहना है, लेकिन अपना जो चित्त है वो ऐसे लगाना है। जैसे उदाहरण आता है ना वो बंदर का, वो एक बार जो मगरमच्छ था वो बंदर को बोला है चल मेरी बीवी बुला रही है। तो बंदर बेचारी ईमानदारी जाके बैठ जाता है मगरमच्छ को, बोला चल, तो पानी से लेके जाता। बोले क्या बात है आज मुझे बुलाया जा रहा है, दोस्ती तो मेरे तेरे से है, वो क्यों बुला रही है। तो वो कह रहे, वो बोल रहे थे बंदर लोग फल वल खाता है मीठा मीठा, तो इनका कलेजा बड़ा मीठा होगा, तो आज वो सोच रहे कि आज तेरा कलेजा खाए। तो बोले अच्छा ऐसा है तो तूने बताया क्यों नहीं, तो पेड़ पे रखा हुआ है कलेजा, अब आज ऐसे तो खाली लेके जाएगा, मैं कैसे उनके सामने खाली चले जाए, तो काम कर मेरे को लेके चला कलेजा लेके आता। तो गया तो पेड़ पे बैठा हुआ गया। वैसे हमको दुनिया हमसे हमारा पूरा अस्तित्व मांगती है, पूरा हमको गुलाम बनाना चाहती है, हमको यूज करना चाहती है। तो उनको बोलेगा अरे तुमने बताया नहीं, मैं थोड़ा देर आता हूँ। निकलो। इसलिए ऑन योर मार्क गेट सेट गो, निकलो, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं। अब परीक्षित महाराज जो है अभी तक तो हाथ जोड़े थे, अब वो बोलेंगे। राज उवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तम अनुग्रह ग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मण शौचात् दूरान् विसृष्टं बत गृही गर्य कर्मा। The fortunate king said, indeed, we are the most grateful of all the kings who are trained to get favor from the great soul. Generally, you, sages, consider royalty as a refuse to be rejected and left in a distant place. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये राजा कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि हम उन राजाओं में बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हम जैसे राजाओं को आपसे कृपा मिलती है, बड़े संतों से, बड़े महात्माओं से। क्योंकि आप जैसे जो संत महात्मा है वो एक्चुअली राजनीति में, राज्य के शासन में और इसके इस कचरे में आप गिरते नहीं, तो हम लोग तो आप एकदम रिजेक्टेड माल समझते हैं और दूर रखते हैं, ये हटो। तो ये हमारा भाग्य है कि इतना होने के बावजूद भी आप मेरे लिए और मेरे कल्याण के लिए आप यहाँ आए हैं। तो ये वो कह रहे हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे जब वो संन्यास लिए थे तो वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। जगन्नाथपुरी में इस बार गुरु महाराज ने यात्रा निकाला था पुरी में, तो समावेरे डेट जो है वो उसमें पहले ही किसी को मैंने यात्रा में दी थी, तो बाद में पता चला कि ये डेट है, तो वो हो गया था क्लैश। तो महाराज जी ने पूरा पुरी में जो महाप्रभु का जो लीला है वो सब बताया। तो महाप्रभु जो है वो वहाँ राजा थे, प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र जो था वो राजा थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था। तो एक जगह महाप्रभु जब लेटे थे कीर्तन करके तो वो मिलने गए, तो चैतन्य महाप्रभु बोले अरे उसे हटाओ, वो विषय ही है। क्योंकि देखिए ये भक्ति ऐसा है ना कि इसको विषय भोग और भक्ति ये दोनों साथ में जाते नहीं। ये ऐसा है जैसे इधर से रस्सी खींचा तो ये ऊपर जाएगा, अगर हुक में लगा दिए तो, अगर इसको खींचा तो ये ऊपर जाए। तो
तो जैसे वजन का होता है ना, तो वजन में जो हेवी रहेगा नीचे तो ये अपने ऊपर जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो अनर्थ जो है, ये विषय भोग का जो हमारा वासना है, इसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हम भक्ति करेंगे, हमारे मन को और चित्त को भगवान में लगाएंगे, तो अपने आप हमारा जो वो है शुद्ध होते रहेगा भाव, और विषय वासना कम होने लगेगी और भक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसा अगर आप भक्ति कम करने लगेंगे तो ये अपने आप जगह ले लेगा। ऐसा नहीं होता कि प्रभु जी आजकल मुझे बहुत कम वासना तकलीफ दे रहा है या गुस्सा आता है, तो ये सब तब है जब भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो अपने आप ये जो है ये बढ़ते जाएगा। तो जितना आप भक्ति करेंगे, आप वैष्णव का संग करेंगे, तो लोग खुद बोलेंगे अरे क्या हुआ आजकल तो गुस्सा नहीं करता। हाँ, लोग बोलेंगे चल चल आप उधर जाके आते, उसको मिल के देख, हाँ अपन लड़कियों को देख के आते, तो पहले ही बोलते हैं भैया इससे दूर रखो, कहाँ मैं ये सब काम करो, कहाँ तुम कचरा, तो दिखा देते कचरा है विषय ही है। तो प्रताप रुद्र को ही बोला जाओ, तो फिर प्रताप रुद्र ने अपना अंगवस्त्र निकाला है, प्रणाम वणाम किया, तब जाके उनको उन्होंने, तो वो वैसा है। तो एक्चुअली जो सन्यासी है वो इस सबसे नहीं मिलता। तो जो साधु संत है वो भोगी लोगों के जाने भी नहीं चाहते, वो एक्चुअली हेवी हो जाता है जब कोई भोगी आदमी बुलाता है ना, हाँ, बोलता है आइए प्रभु जी हमारे बंगले पे, ऐसे एक तो ठोकने का मन करता है। लेकिन फिर हाँ चलो, कि उसी बहाने वो सामने वाला जो है उसको भी कृष्ण की कृपा मिले, कीर्तन सुनने मिले। तो वैसे लोग बहुत अहंकार रखते हैं, उनको लगता है कि अरे हमने महाराज जी को कार में बुलाया, हमने महाराज जी को अच्छा किया, हो गया हमारा काम। तो हम लोग के मनी में बोलते लोग तेरे को कुछ तो डोज देके जाऊंगा। तू तेरा सोच, मैं मेरा सोच रहा। तो यहाँ ऋषि मुनि और संत जो है इन्होंने परीक्षित महाराज को सोचा कि कह रहे आप तो राजा महाराजों को तो मतलब छोड़ देते हैं, इनको गिनते ही नहीं, लेकिन आपने मुझे इस लायक समझे और मुझे अवसर आए, तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है। तो यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत एक ऐसा चीज कह रहे हैं, प्रभुपाद बहुत सटीक एग्जाम्पल देते थे। एक्चुअली जनरली लोग बहुत डिसेंट होते हैं, जो जनरली बहुत अमीर घर से होते हैं ना, और थोड़े तो उनको बहुत डिसेंट स्टेटमेंट्स चाहिए, उन्हें थोड़ा शैबी टाइप स्टेटमेंट ओहो नहीं ऐसे टाइप एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद डिसेंसी की तो पूरी बैंड बजा देते। प्रभुपाद बोलते हैं देखिए, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल स्टूल यूरिन वॉश वाटर एटसेट्रा मस्ट बी लेफ्ट एट लॉन्ग डिस्टेंस। अगर शौचालय या इत्यादि के जो स्वच्छता जो कर रहे हैं वो दूर किया जाना चाहिए। पहले लोग नदी पे जाते थे आराम से, मतलब माताओं का एक घाट होता था, प्रभुओं का एक घाट होता था, और आराम से लोग नहाते थे, और शौचालय के लिए भी अलग अलग एरिया होते थे, तो अपना शौचालय कर लेते थे, और वो जो कचरा था वो उधर रहता था। और घर पे आते थे तो घर जो है वो सात्विक वातावरण में रहता था, तो घर जो है वो सात्विक वातावरण में रहता था, तो पूजा पाठ ये सब सात्विक होता था। अब क्या हो गया है, यहाँ सामने किचन है, यहाँ रूम छोटे हैं, फ्लैट छोटे हैं, सामने ही टॉयलेट है, साइड में ही बेडरूम है, तो छोटा हॉल है, तो एकदम मतलब जैसे एक्चुअली अस्वच्छ है ये क्लीन नहीं है। हाँ, लेकिन इनको इनको डिसेंसी बहुत पसंद है, क्योंकि दे हैव एवरीथिंग नाइस, तो वो डिसेंसी में ही चिपके हुए हैं। तो उनको लिख रहे हैं अटैच्ड बाथरूम यूरिनल्स एटसेट्रा मे बी वेरी कन्वीनियंट एमिनिटीज फॉर मॉडर्न सोसाइटी, but they are ordered to be situated at a distance from residential quarters। तो ऐसे जो चीजें हैं स्पेशली स्वच्छता इत्यादि की, ये दूर होनी चाहिए, भले ही ये फैसिलिटी दिखने में नजदीक है ना। क्यों, तो एक्चुअली आपके नजदीक में रहेगा तो आप हमेशा उसका सोचते रहो। अगर आपको प्रेशर नहीं भी आया है तो आपको प्रेशर आने लगेगा, क्योंकि नजदीक में फैसिलिटी है। हाँ? तो जो बोलते हैं जो दिखता है वो दिखता है, वैसे है तो आप उसको उसमें उसका आपको माइंडसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया दिस वेरी एग्जाम्पल इज हियरिंग विद द रिलेशन ऑफ द किंगली ऑर्डर फॉर दोज हु आर प्रोग्रेसिवली मार्चिंग बैक टू गॉडेड। तो चैतन्य महाप्रभु को कोट करते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सेड दैट टू बी इन इंटीमेट टच विद डॉलर्स एंड सेंट्स मैन और द किंगली ऑर्डर इज वर्थ देन सुसाइड फॉर वन हु डिजायर्स टू गो बैक टू गॉडेड। अगर कोई वैकुंठ में जाना चाहता है, भगवत धाम जाना चाहता है, और अपने जीवन का उसने लक्ष्य बना रखा है, तो ये डॉलर 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 पैसा पैसा करने वाले जो लोग हैं इनसे दूर रहना है। और उसके अलावा किससे दूर रहना, हाँ ये
किंगली ऑर्डर जो राजघराने में है, क्योंकि राजघराने को आप है ना एक्चुअली भक्ति देने जाइए या उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, कुछ कृष्ण कॉन्शियस इवेंट में उनको बुलाइए, लेकिन क्योंकि राजघराना आजकल तो आप राजा नहीं देख रहे हैं, मंत्री संतरी को देखते हैं, लेकिन राजा घराना में क्या होता था कि उधर उन लोगों का कुछ ना कुछ भोग काम ही चलते रहता है, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, थोड़ा मद मत्त रहते हैं और भोगवाती रहता है, सोना चांदी इसी में लिपिटा रहता है। साधु सोने को येलो स्टूल बोलते थे प्रॉपर, सेंटली पर्सन सीज गोल्ड एज येलो स्टूल। तो जब लोग बहुत ज्यादा कोई सोना वोना पहन के आता है तो एक्चुअली जो साधु होगा जिसका दर्शन साधु की तरह वो देखेगा कि पूरा टट्टी लगा के आए हो वो है यहाँ 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 पूरा है बैंगल वैंगल टट्टी टट्टी प्रपंच बोलते थे। और अब साधु गोल्ड इज लाइक येलो स्टोन, तो लोग इसके ऊपर ही अब तो लोग सोने के बिस्किट यहाँ वहाँ लेके जाकर, तो साधु पता नहीं उसका क्या देखते हुए, पर ये है। तो चेतन महाप्रभु कह रहे इन सब से आप दूर रहो, उससे अच्छा है कि सुसाइड कर लो, ये कह रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली आपको नहीं करना है, लेकिन ये वो लेवल बता रहा है कि वो संग इतना डेंजरस है कि आपके अनेक जन्म उसमें चले जाएंगे भोग विलास करते हैं, तो वो भोग की जो प्रवृत्ति है वो निकलेगी नहीं, तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। हाँ, in other words, the transcendentalists who do not generally associate with men who are too enamored by the external beauty of God's creation. मतलब वो कह रहे हैं कि जो दुनियादारी में जो आकर्षण है उसमें आप वो ना रहे, फंसे नहीं। The transcendentalist knows that the beautiful material world is nothing but a shadowy reflection of reality of the kingdom of Godhead. जो साधु है ये जानता है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, द ट्रांसेंडेंटलिस्ट नोज, ये जो ब्यूटीफुल मटेरियल वर्ल्ड है, बहुत सुंदर जो ये भौतिक जगत है, ये शैडोई रिफ्लेक्शन है। शैडोई रिफ्लेक्शन मतलब जैसे मैंने लास्ट से भी सदा से दिखा है, ये देखो अभी ये यहाँ पर लाइट आपको दिख रहा है ना, कैसे दिखेगा कैमरा ऐसा करेगा, हाँ ये वाला शैडो दिख रहा है मेरा सर का, तो शैडो है। तो ये शैडो मेरा सर है भी और नहीं भी, ये इसलिए क्योंकि ये है, अगर ये हट जाएगा तो शैडो भी नहीं बनेगा। तो ये है क्योंकि ये है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है आइए वेदांत सूत्र को किसी दिन पढ़ेंगे तो आनंद आएगा, है ना। तो ये शैडोई रिफ्लेक्शन है। वैसे भगवान का वैकुंठ ओरिजिनल है, सारे इमोशंस वहां हैं। यहाँ कुछ भी अगर हमारे इमोशंस हैं वो आर्टिफिशियल है, वो ओरिजिनल रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन में है। हमारा जो भगवान के प्रति एक्चुअली इमोशंस हैं वो यहाँ हम किसी वस्तु में लगा देते हैं, किसी व्यक्ति में लगा देते हैं या किसी विचार में लगा देते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है। तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट ये बात बहुत अच्छे से जानता है। तो इसलिए अगर कोई शैडो के पीछे भाग रहा है या शैडो में जी रहा है तो उसके पास साधु उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते, इसलिए ट्रांसेंडेंटलिस्ट को उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, दे आर नॉट therefore वेरी मच कैप्टिवेटेड बाय रॉयल ऑपुलेंस और एनीथिंग लाइक दैट, इसलिए वो कभी बहुत बड़े रॉयल लोगों से ज्यादा आकर्षित नहीं होते। हाँ, लेकिन परीक्षित महाराज की बात अलग थी, क्योंकि इनको अभी श्राप मिला है और ये बहुत धर्मपरायण थे और ये बचपन से ही भक्त थे। ठीक है, हाँ, वो और जो बाकी संत महात्मा आए थे वो इसलिए आए थे कि परीक्षित महाराज फास्टिंग कर रहे हैं और इसलिए वो बहुत उनको देखने के लिए बहुत एंशियस थे। दे वर क्वाइट एंशियस टू सी हिम। उनको देखने के लिए वो कि अरे परीक्षित महाराज इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए वो सब आए थे। एक चीज इसमें समझने वाली बात है, क्या आप बताइए इसमें एक चीज क्या समझ हो सकता है अगर आप मेरा माइंड रीड करें समझने वाली तो बहुत सारी बातें, एक हाथ दो बताइए। इसमें एक चीज सच में बहुत पसंद आया, आज की तारीख में वो मिसिंग है और इस इंसिडेंट को पढ़ने के बाद तो वो ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा होता है। यस, एक पॉइंट सोच के बताइए, आज के करंट सिचुएशन में वो मिसिंग, बताइए। डेडिकेशन। क्या चीज? डेडिकेशन। मेडिटेशन। DEDI
Daddy. अच्छा, You डेडिकेशन, dedicate yourself. डेडिकेशन, हाँ डेडिकेशन ठीक है, और डेडिकेशन भी ठीक है। मैं जनरली क्राउड जो ऋषि मुनि असेंबलिंग फॉर द किंग, इसमें से मैं कुछ इस इंसिडेंट से कुछ सोच रहा हूँ कि आप लोग बताएं। इतने सारे ऋषि मुनि आए जो राजा को टट्टी के समान मानते हैं, जो है जाना ही नहीं, राजा हो जाए पर ब्रह्म, हाँ पर ब्रह्म की ध्यान में लगे हैं लोग। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो देखता ही नहीं है, लेकिन यहाँ राजा के लिए सभी आए हैं क्योंकि फास्टिंग एंड व्हाटएवर। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के प्रेटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यू है। यस बताइए। Respect for राजा the king. राजा के लिए आए हैं। हाँ 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 हाँ, सौम्य माता, Respect for the king. रुके सौम्य माता बोले, फिर आकाश जी, सौम्य माता। Respect for the king. रिस्पेक्ट फॉर द किंग, आप 80% नजदीक हैं, बहुत अच्छा। जनरली कोई डेमोक्रेसी में मर्द एमएलए आए एमपी आएगा, वेरी गुड, आप नजदीक है। मैं एक और नजदीक वाला पॉइंट, आकाश जी। भक्ति इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने ऋषि मुनि आए हैं तो सब भक्ति मार्ग वाले नहीं है, कोई ध्यान मार्ग ये मार्ग, लेकिन वो यहाँ आए हैं। जी, मतलब सबसे ऊपर मतलब त्याग इतना त्याग। एक मिनट आकाश प्रभु जी जी को वो बोल राजर्षि है ना, परीक्षित महाराज राजर्षि है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जी रतन जी बोलिए। हरे कृष्ण जी। अच्छा एक काम करिए, मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा, बाकी लोग कृपया करके नहीं बोलिए। आपके अगर कमेंट में मारिए, मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये अभी रतन जी को बोले दीजिए। जी हरे कृष्ण। वो बेचारे आकाश को वो तो आप लोग राजा- भलाई खोल दिए, वो बेचारे रतन जी। यस जी, राजा को इसलिए प्रभु जी वो ऋषि मुनि वो कर रहे हैं क्योंकि अगर राजा फॉलो करेगा तो पूरा समग्र पृथ्वी फॉलो करेगी, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे वो। ओके, राजा फॉलो करेगा तो सब फॉलो करेंगे, ठीक है। वो उससे भी मैं कह रहा हूँ, ये क्यों आए? राजा तो फॉलो कर ही रहा है, वो तो बैठ जाते शुद्ध महाराज के पास सुन के, ठीक है। ये इतने जो ऋषि मुनि या महान संत महात्मा राजा, ये लोग तो बाकी राजा भी आए, एक चीज है इसमें सीखने लायक, वन विहारी थी। प्रभु जी, चाहे वो योगी हो, ध्यानी हो या कोई भी हो, वो अपना प्रैक्टिस अगर कर पा रहे हैं तो वो राजा के वजह से ही कर पा रहे थे आज तक। तो एक्ट ऑफ लाइक थैंकफुलनेस, और मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे केम देयर। 95 मार्क्स देता हूँ मैं आपको, बस मैं 5 और चाहता हूँ। अब बहुत पहले जो एक माता जी मेरा 80 था, आप 95 तक आ गए। 5 मार्क्स बस उसको खो जाओ। वो एक वर्ड भी आपने यूज कर दिया ना, या मैं जब यूज करूंगा वो पता चलेगा, हाँ ये बात है। वो आज की तारीख में वो चीज आ गया ना प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम है। ये डेमोक्रेसी भी प्रॉब्लम है, बैंकिंग भी प्रॉब्लम नहीं, वो मेन चीज है। उसके वजह से ये सब भरने के लिए आया हुआ है। श्वेतांग जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु वो लोग ऋषियों को लगा ना कि इतने सारे ऐश्वर्य होने के बाद भी ये इतना बड़ा डिसीजन ले रहे, दे वर लिटिल बिट शॉक्ड लाइक। नहीं, वो लोग जो ऋषि मुनि है उन्होंने भी अपने जीवन में बड़े बड़े डिसीजन लिए, तो वो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट। राजवीर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजवीर जी बोलिए, बाकी नहीं बोलेगा। हरे कृष्णा का प्रणाम प्रभु जी। परीक्षित महाराज एक ऐसे आदर्श राजा थे, सभी राजाओं के भी आदर्श थे, क्योंकि वो सब धर्म को मतलब धर्म स्थापित करने में उनकी बहुत बड़ी ये थी। तो वो धर्म की रक्षा भी करते थे और धर्म का पालन करते थे इस तरीके से। मतलब ये 95 से 94 पे आ गया, 95 से आगे जाने पीछे माता। ओके, म्यूट फास्ट, अगर आपने हाथ रेज किया तो फास्ट करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। जिज्ञासा इत्यादि सब कुछ एक्चुअली ये दिखाता है कि पर्सनलिज्म क्या है। क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप होता है, बात समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षित महाराज जब सम्राट थे तो सभी ऋषि मुनियों को वैसे भी मिले, और ये पर्सनलिज्म है।
कि जब पर्सनलिज्म मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, वी आर ऑल टुगेदर, ये पर्सनलिज्म है। आज के तारीख में व्यक्ति पर्सनलिज्म फॉलो ही नहीं कर रहा है और इम्पर्सनल हो गया है। तो इम्पर्सनल के बीच के गैप में भरने के लिए ये सारे लॉ, सारे क्या कहते हैं उसको, सारे इकोनॉमिकल कैलकुलेशन ये सब आ चुके हैं। यहाँ बहुत सिंपल है, अरे हमारा राजा है, पर्सनल है, जाके मिलेंगे, बात करेंगे। और एक क्या एक एक ऋषि मुनि नहीं है, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं। तो एक आइडियोलॉजी ने किसी लोग हरी बोलो और एक साथ कीर्तन, ऐसा नहीं है, कुछ हरी बोलोगे, कुछ विदाउट हरी बोलोगे, कुछ ध्यान योगी होंगे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप है। आज भी भारत में कौन जीतता है? अगर इलेक्शन भी देखा जाए तो जो साधु संतों के साथ बैठता है, उनसे बात करता है, समझ के रहता है, ऑब्वियसली वो एज अ रूलर तो सभी साधुओं को पता नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो साधु के साथ उठता बैठता है तो स्वाभाविक धर्म की जो शक्ति है वो उस व्यक्ति के साथ चले जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे है, और एनीवेज आज का हमारा टाइम भी हो गया। ठीक है, तो कल 14 से लेंगे। यस, इसके एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि आज मुझे ड्राइविंग करके ऑलमोस्ट 14 घंटा जाना है। लातूर में 3 दिन का प्रोग्राम है, उदगीर में, मराठी में, नहीं तो मैं आपको लाइव करवा देता, मराठी में। ये से एक क्वेश्चन लेते हैं, रेणु माता। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने पर्सनलिज्म का बढ़िया समझाया। मैंने भक्तमाल में पढ़ा था अमरीश जी का, और वो एकादशी पूरे ही राज्य को करवाते थे। वहां पे कोई अनाज खरीदता भी नहीं था, उस दिन कोई अनाज कुक भी नहीं करता था, बहुत बड़ा अपराध लगता था। तो जो आप बताते हो बहुत इम्पोर्टेंट है। राजश्री अगर आते हैं राजा तो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा क्लियर हुआ प्रभु जी आज, थैंक यू। हरि बोल। वन विहारी प्रभु। प्रभु जी, रामायण में जाबालिक नाम के एक ऋषि थे जो कहते थे कि ये होता है ना, पिता पिता नहीं होता है, ये तो खाली एक वीर और रज के मिल के एक पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये राम जी को शिक्षा देते हैं। मैं रामायण में पढ़ रहा था। तो प्रभु जी, ये जो जो आप पर्सनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये शिक्षा के वजह से तो पर्सनलिज्म खत्म हो जाता है कि मतलब पिता पिता नहीं है और पुत्र पुत्र नहीं है। इसलिए जो म्यूट करिए, इसलिए जो दर्शन शास्त्र है ना, ये परिपूर्ण ना हो तो आधे दर्शन में कबाड़ा हो सकता है आदमी का। आप बात समझिए। कई बार जैसे आप एक वाक्य आप उठा लीजिए तो आपको ऐसे ही लगेगा, तो आपको परिपूर्ण वाक्य लेना पड़ेगा। जैसे वो क्वेश्चन ये है कि तो ये इसके वीर्य से ही क्यों जन्म हुआ, तो अगर देखिए कितना सिंपल साइंस है। अगर उसका जन्म उधर हुआ तो माँ ने उसको संभाला है, बचपन से 5 साल 10 12 साल जो भी संभाला है, तो इन दो जीवों ने उसको माता पिता की तरह प्रेम तो किया है। तो अब आप जब कुछ नहीं थे, ऑब्वियसली भगवान संभालते हैं। कई बार लोग ना भगवान को पूरा क्रेडिट देके दूसरों को हटा देते हैं, तो वो गलत है। लेकिन कभी कभी फिलोसफी का लेक्चर थे जब ये सत्य भी, तो ये भी सत्य है, वो बताना पड़ता है। इसलिए केवल उस सत्य को लेके कई बार देखा है मैंने, लोग अपने माँ बाप को गाली देते हैं, ए तुम क्या मेरा बाप है, ये तो तुम लोगों ने अपना काम अपना पूरा किया और मैं पैदा हो गया। ऐसे भी लोग बोलते हैं अपने माँ बाप। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ क्यों पैदा हुए, तो आपका भी तो कर्म था, आपका भी प्रारब्ध था, आप भी तो, तू भी तो भोग किया, तब तो तुझे मृत्यु लोक में तुझे जन्म मिला। तो इसलिए सौभाग्य मानो कि आप लोग मेरे माता पिता हो, तो मैं आपका ऋणी हूँ, परंतु अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। ये अलग एंगल हो गया। तो ये जब इम्पर्सनलिज्म जब आ गया ना, तो एक्चुअली शुष्क, देखो ये संसार में जो जनरली हो रहा है ना, ये सारा मटेरियल शैडोई चीज है, इसमें ज्यादा मजेदार कुछ है नहीं। तो थोड़ी देर बाद सत्य बाहर आ जाता है। हाँ, पति पत्नी का नया नया शादी होता है, 1-2 साल हम लोग है, ये तीसरे साल बर्बाद होना चालू। हाँ, तो ये अब नहीं होगा, तो ये उससे अफेयर कर रहे हो, उससे कर रहे हैं, उसको आगे दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतने कॉम्बिनेशन परमुटेशन है कि आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो दुनिया का जो सुष्टता है, यानी दुनिया में जो एक मर्त्य अवस्था है, उस मर्त्य अवस्था से निकलते वक्त व्यक्ति जो है ना बड़ा ड्राई रहता है।
तो ऐसे फिलोसफर्स पता कभी उनका डायरेक्शन सही होता है, लेकिन वो बहुत प्रीमेच्योर वाले स्टेज पे होते हैं। तो जब आप देखोगे नया नया कोई ब्रह्मचारी बनता भी है ना, तो जब क्लास देता है तो वो दुखद अवस्था ज्यादा बताता है। वो दुखद ज्यादा बताएगा कि बड़ा कष्ट है प्रभु जी दुनिया में, लेकिन वो हरिनाम के बारे में या भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं बोल पाता, क्योंकि उसका उधर ध्यान रहता है। तो ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट्स जो है तो ये ड्राई है, परिपूर्ण नहीं है। सर अब ये जो भी आपको प्रसंग बता रहे हैं कि आगे भी उन्होंने बोला है या यही चीज बोला है, तो उसको मैं नहीं जान सकती। लेकिन कई बार दुनिया का दुख, नेगेशन ऑफ नेगेटिव, मतलब कुछ दुनिया में नेगेटिव हो रहा है उसको नेगेट करना, मतलब वो आगे बढ़ने के बराबर है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव अलग है, जो आप भक्ति करते हो भगवान में, उसमें तब वो परिपूर्ण। तब भक्ति करोगे तो सभी जीवों से संबंध आएगा, तब तो माता पिता से भी संबंध आएगा। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैं जहाँ क्लास दे रहा हूँ वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे मेरे माता पिता रहते, क्योंकि दिन में इधर आता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, मेरे अपने काम रहते हैं। कभी कभार मिल लिया तो खुश हो जाते, कहीं प्रोग्राम रखा तो आके बैठ जाते। तो उनको मालूम है कि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन निगलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे फादर अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे बेटा अच्छा भूख लगे आ जाना, तो वो एक जाता हूँ मैं बुलाता हूँ। मेरे यहाँ पे जितने भी बूढ़े पहचान के जो मेरे टाइम में, सबको एक बार बुला के मैंने 15-20 आइटम अपने से बना के दिया, तो सब वो बूढ़े लोग खाते ही कि नहीं, इतना मजा खाते हैं। लेकिन वो बड़े खुश थे, अरे बेटा हाँ। एक बुढ़िया तो ऐसी थी कि वो कुछ नहीं खाती थी, लेकिन बोले बेटा तू बनाया है ना, तो इतना इतना सब खाएंगे, इतना इतना, तो इतना इतना उसको मतलब लिटर छोटे चपने से तोड़ दिए कि तू खाओगी। तो ये जो है ना, देखो कैसा है, अब वो ऐसा करने से नहीं कि इसे हमारा भक्ति कम हो जाए, हम उनको भी तो भक्ति दे। तो कई बार जो अद्वैतवादी होते हैं, या स्पेशली जिनका अद्वैतवाद होता है, वो उनको आप देखोगे ना, उनको साधुओं को भी देखोगे तो आपको ऐसा थोड़ा डिप्रेशन आता है। वो हमेशा ऐसा है। आप उससे बात कर सकते ऐसा। तो आप जानते हो कि कुछ बोलेंगे गुरु जी का ट्रांसेंडेंट में रहते हैं। अच्छा, उसको ये पता नहीं चलता कि मुझे पता भी है कि नहीं है। लेकिन आप भक्तों को देखो, जो वैष्णव होते हैं, इवन वैरागी भी होंगे ना, तो वो संसार को छोड़ दिए, लेकिन वो पॉजिटिव में बहुत होते हैं। तो वो क्या कर लेंगे, तुम कीर्तन करो, कीर्तन में आगे हमने कहा तुम्हें में सुख पड़ रहा है, तुमको माया है, तो बात सही है, लेकिन वो आगे का ठीक है, तुम कीर्तन करो, नाम जप करो और वैष्णव सेवा करो। तो ये जो स्टाइल है, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये जाइए परफेक्ट। इसमें उत्तर उत्तर मीमांसा यानी ये जो भक्ति मार्ग है, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया सिद्धांतों में। ठीक है, बहुत नुकसान किया अद्वैत वालों ने, बहुत नुकसान किया। पर्सनलिज्म है, इसको खत्म कर दिया। हाँ, वो अलग है, वो आपको घमंड कर देता है, आपको ही भगवान बना देता है। कई बार फिलोसोफर वैष्णव में भी ऐसा होता है, भगवान करता है, तू क्या किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भक्त बहुत मेहनत की और एक अच्छा कुछ इवेंट हो गया, या कुछ अच्छा हो गया, मंदिर बना दिया या कुछ कर दिया, तुम थोड़ी करते हो, सब भगवान करते हैं, ये बोलना मतलब उसके प्रति द्वेष। आपको स्टेटमेंट पूरा ऐसा होगा कि प्रभु जी आपका सच में बहुत तत्परता, आपकी इच्छा बहुत प्रबल थी, और भगवान की कृपा से आपने ये कार्य जो है पूरा कर दिया। तो ये स्टेटमेंट हो गया पूरा, कि भगवान की कृपा के बिना तो होता नहीं, और आप करता हो नहीं, लेकिन आप करता हो क्योंकि आपकी इच्छा होती है, तो भगवान आपको सामर्थ्य देते हैं। तो सामर्थ्य देने वाले भी भगवान। भक्ति है ना, वो इस दुनिया की है नहीं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करके आप ला नहीं सकते, वो जब भगवान देते तो ही आपको मिलती है। तो भक्ति आपने प्राप्त नहीं की, लेकिन आपने अपने कार्यों से इच्छा जो व्यक्त की है, तो भगवान देते। बात समझिए, तो भगवान ही देते हैं, लेकिन आप भी निमित्त हैं। तो दो निमित्तों को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए हमें क्रेडिट देना चाहिए। कई बार लोग द्वेष करते हैं भक्तों में, तो वो तो ये नहीं बोलेंगे कि भगवान नहीं है, तो वो ये बोलते हैं सब भगवान करते, तुमने क्या किया, ज्यादा घमंड मत करो। अरे भाई ठीक है, सब भगवान करते हैं, लेकिन उस जीव का भी करेंगे। तुकाराम महाराज के लिए गरुड़ जी आ गए, तो ऑब्वियसली गरुड़ जी भगवान नहीं भेजे, लेकिन इनके लिए क्यों भेजा, आपके लिए क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने सब भजन किया। तो भजन अगर आप कहोगे नहीं मटेरियल तो माया चलाती है, तो प्रकृति चलाने की वो इच्छा की, तो प्रकृति वैसी चली ना उनके लिए। वो चाहते कुछ और करना, तो प्रकृति और शरीर उनको कुछ और तरीके से करते। तो ये भगवान के कंट्रोल में जरूर है, लेकिन इच्छा आपके कंट्रोल में, इसलिए क्रेडिट जीव को भी देना चाहिए।
तो ये बोल देना। तो पहले भी ऋषि मुनि राजाओं को समझ नहीं कुछ, मतलब ये बेचारा माया है इसीलिए निग्लेक्ट करते थे। अद्वैतवादी क्या करते हैं, वो मतलब तिरस्कार के भावना में थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला बात है। एनीवेज, हरे कृष्णा। ऐसा हो गया है, अभी 9:15 हो गया है और ये सुरेश जी को हमें मौका मुझे देते हैं। मराठी वालों के लिए लाइव कीजिए ना लेक्चर। हाँ अभी देखते हैं, कल है तो मैं जाता हूँ, ट्राई करता हूँ। अगर मराठी में रहेगा तो लिंक भेज दूंगा, तो मराठी में सुन लो। मी असा कसा वेगळा ये ऐसी मराठी लोगों को समझता है। तो ये किसी और ने हाथ ऊपर किया था, पर गायब हो गए। जयंत जी, तो जयंत जी है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग कल मिलते हैं, सुबह क्लास करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को आपसे प्रस्थान भी करना है, पैकिंग भी करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे धन्यवाद प्रणाम। प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।